मैं भी दो लाने सुना देता हूं कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं क्या कहने। सुनना भाई कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, बात समझ लेना, समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं क्या कहने, सूलों के भी पर निकले हैं क्या कहने, और जीवन भर जिनके दिल से दिल मिले नहीं, जीवन भर जिनके दिल से दिल मिले नहीं, बहुत देर तक गले मिले हैं क्या कहने। और अब मैं एक हास्य व्यंग के बहुत ही, अब समय ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ कह रहे हैं हीरो का टाइम हुआ जा रहा है, 12 बज जाएंगे भाई, जो हीरो का कार्यक्रम है तो 12 तो बजेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते, कवियों का जो दिमाग होता है बहुत खुरापाती दिमाग होता है। तो मैं अब बुला रहा हूं एक बहुत ही प्यारे हमारे बड़े भाई हास्य व्यंग के हस्ताक्षर हैं, उन्हें बुला रहा हूं 4 पंक्तियों से। तुम्हारे यहाँ कोई यहाँ प्रधान तो नहीं है? यहाँ अभी गांव में तो होगा, हाँ तो ठीक है। देखो माताएं बहनें, लोग ऐसे कहते हैं कि माताएं बहनें कम जानती हैं राजनीति के बारे में, और मैं ये कहता हूं माताएं बहनें दादा हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। मैंने छंद लिखा है, मैं भाई साहब को बुलाने के लिए, अभय अनविक जी को बुलाने के लिए उनकी भूमिका में, हास्य व्यंग की भूमिका में 4 पंक्तियां दे रहा हूं। देखो माताएं बहनें कितना जानती हैं। छंद सुने कि दगड़े पे द्वैजनी चुनाव की बातें करें, छोटी छोटी बातों बाद में जो कह देंगी, सब बातें कहने की बात कह देंगे, हमें कोई मतलब ना, हम कछु नहीं जानते ना बातें ना, हमें जब बात इनसे कोई मतलब ना, पूरी कथा कह लेंगी। ऐसी देखो 4 लाइनों में पूरी कथा कह दी उनने, और बाद में कही कि हमें ऐसी बात इनसे कोई मतलब ना, कि दगड़े में द्वैजनी चुनाव की बातें करें, फिर से इलेक्शन में आए गए प्रधान जी। समझना बात को, कि द्वैजनी दगड़े में चुनाव की बातें करें, फिर से इलेक्शन में आए गए प्रधान जी, दौजी को द्वे द्वे कॉलोनी दे दई, नेमी के 9 नल लगवाए गए प्रधान जी। जादना मेरी लड़ाई भई पड़ोसी सो, अरे पड़ोसिन के पेट में समाये गए प्रधान जी। ओ अंटू के घर में, अंटू के आंगन में आरसीसी राम दई, और मेरी तो लेटे गऊ खाई गए प्रधान जी। इन्हीं मैं और सुनाऊंगा प्रधान के ऊपर, मेरा नंबर आएगा तो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं हास्य व्यंग के अभय अनविक जी, आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की पावन कि दीन बंधु दीनानाथ, कि दीन बंधु दीनानाथ, दीनों पे करो दो दया, दारिद्र दानव दीनु दैनिक दहाता है। कि दीन बंधु दीनानाथ, दीनों पे करो दो दया, दारिद्र दानव दीनु दैनिक दहाता है। और एक हाथ जोड़ता हूँ टूट जाती 3 हाथ, साथ सहोदर सखा भी नहीं निभाता है। और जैसे तैसी कल्पना का किला बना पाता मन, कि जैसे तैसी कल्पना का किला बना पाता मन, भुवन कुंजर ठेल ठोकर डहाता है। ओ अभयन भिज्ञ अब कर दो दया है नाथ, नाहक निकला मम जीवन ये जाता है, नाहक निकला मम जीवन ये जाता है। और ये 4 पंक्तियाँ भाई विनोद जी के लिए, कि आप जैसे बादलों की, कि आप जैसे बादलों की बहुलता बढ़े व्योम, विकल श्रमित नित बदन भिगोता रहे। कि आप जैसे बादलों की बहुलता बढ़े व्योम, विकल श्रमित नित बदन भिगोता रहे। और भुवन बृहद सद्भाव बिखराए आप, सपन सुलभ मन नवल सजूता रहे। और यूं ही मेलता रहे माँ बीड़ा बादनी का प्रेम, कि यूं ही मेलता रहे माँ बीड़ा बादनी का प्रेम। पौने पौने पुस्तक विमोचन भी होता रहे, पौने पुस्तक विमोचन भी होता रहे। ओ अभयन भिज्ञ मम
यही कामना है भ्रातु, आगतु प्रतीक प्रातु मंगल तबोता रहे, आगतु प्रतीक प्रातु मंगल तबोता रहे। क्या बात है, स्वागत है। कि विशुद्ध झूठ ने मेरे भाग्य इस तरह खोले कि दिवंगत पिताजी भी स्वप्न में आकर मुझसे बोले, क्या बोले? कि बेटा हर समय झूठ ही मत बोला कर, कभी कभी अपनी अभिव्यक्ति को सत्य से भी तोला कर। मैंने कहा पिताजी सत्य बोलकर मुझे क्या करना है, इसी के कारण आप तो गरीबी में ही मर गए, मुझे आपकी तरह नहीं मरना है। क्या बात है। वैसे भी सत्य ने दुनिया को दिया क्या है, ये चिर उदास बकवास बेहया है। पिताजी आपका यह सत्य एक राजा को शमशान का संतरी बना सकता है, मगर मेरा ये पावन झूठ एक दिन मुझे भी प्रधानमंत्री बना। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। दूसरा व्यंग देखें जिसका शीर्षक है मियाँ मिट्ठू। देखें के सुने, सुन लो। हाँ तो बोलो ना, मैंने झूठी बात हमें नहीं पसंद भैया। आजकल हमारे कुछ वरिष्ठ कवि सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वे अपनी रचनाएं मक्का मदीना रानी खेत में पढ़ रहे हैं। क्या बात है। हम तो बस पटाखे हैं, बम नहीं है, फिर भी निगाह रखते हैं कम नहीं है। कुछ रचनाएं हमारे दिमाग में भी ऐसी चढ़ी हैं, वही हमने मक्का पुदीना धानी खेत में पढ़ी है। क्या बात है। प्यारे भाइयों सच मानो, इन्हीं को मैं सफलता के खम्मे में जड़ूंगा। सच मानो कल जाकर इन्हीं को मैं बम्बे में पढ़ूंगा। आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ इन्हीं को सुनाता हूँ, खूब तालियां पाता हूँ, अपनी बुद्धि पर इतराता हूँ। वैसे जो राज की बात है मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि हर जगह एक जैसे बादल भी नहीं होते और हर जगह एक जैसे पागल भी नहीं। क्या बात है। सारे दो मित्र मेरे घर पधारे, मैंने अभिवादन किया, आसन दिया और फिर पूछ लिया कि भैया मीठा या कुछ खट्टा चलेगा, ताजी ताजी बना है, थोड़ा मट्ठा चलेगा। मट्ठे का नाम सुनकर वे दोनों चिढ़ गए, मुझसे ही भिड़ गए और वे कहने लगे लगता है तुम अहीर हो, लगता है तुम अहीर हो, 21वीं सदी में अनपढ़ कबीर हो, इसलिए शायद मट्ठे की बात करते हो। हम शेयर खेलते हैं, तुम सट्टे की बात करते हो। क्या बात है। फिर उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला, दो सुंदर पात्र एक पौआ निकाला, झटपट खोला, पात्रों में डाला और वे पात्र आपस में टकराए। हम अहीर ठहरे, कुछ भी न समझ पाए। लेकिन मट्ठे की अवहेलना देख हम तो भावनाओं में बहने लगे। कोई पूछ भी नहीं रहा था, फिर भी कहने लगे। क्या कहने लगे दादा? क्या कहने लगे? कि मट्ठा मात्र मट्ठा नहीं, औषधि गुणों से युक्त, कि मट्ठा मात्र मट्ठा नहीं, औषधि गुणों से युक्त, पाचक प्रचुर स्वाद, मीठा कुछ खट्टा है। और गाय भैंस सेवा वादु, मिलता मधुर पेय, हे अमान कर बंधु करो नहीं ठट्टा है। और नाचे जगदीश्वर भी जिसके लिए अतीत, मीत झुटला के लगा रहे बुद्धि बट्टा है। और अभयन भिगी प्रिय आपको विदेशी पेय, कि अभयन भिगी प्रिय तुमको विदेशी पेय, हमको परम प्रिय आज भी ये मट्ठा है, हमको परम प्रिय आज भी ये मट्ठा है। क्या बात। और बढ़िया। एक रचना माता बहनाएं बैठी हैं, इन्हें के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। स्वागत है। एक बेटी जो कि गर्भ में ही मार दी जाती है, वह भगवान के समक्ष जाकर किस प्रकार अपनी वेदना व्यक्त करती है, इस छोटी सी रचना में स्वागत रखने का प्रयास किया है। सुने। कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या। कि मैं तो गर्भ में थी, कि मैं तो गर्भ में थी, कैसे बोलती जुबान से, कि मैं तो गर्भ में थी, कैसे बोलती जुबान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। कि मैं तो गर्भ में थी, कैसे बोलती जुबान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से।
कि काहे दुनिया में नाथ जाकर न जा सकी, तो तुली जोवा में मात से न बतिया सकी। क्या बात है? काहे मेरी माता मुझे लोरी न सुना सकी, मैं भी अपनों के बीच नहीं गुनगुना सकी। और छीन लिया जीवन क्यों एक अनजान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से कि जो भी खाया आपने वो खा लिया जरूर था, कि जो भी खाया आपने वो खा लिया जरूर था, इसके अलावा मात किया क्या कसूर था। और पूजा कर लेती माँ तो मंदिर क्या दूर था, अंतर हमारे भी तो ईश्वर का नूर था। और वंचित तो न करना था जीवन विहान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। अगला बंदे है, स्वागत है। कि बचाइए बचाइए गुहार करती रही, सारा काम दवा का कटार करती रही। और माता तू भी रोती मनुहार करती रही, पास खड़ी दादी माँ के पाँव पड़ती रही। और विनती सुनी न किंतु वैरियों ने कान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। क्या बात है? कि डॉक्टर को कातिल कसाई कहती रही, कि डॉक्टरों को कातिल कसाई कहती रही, आंसुओं के साथ रक्त धार बहती रही। और सारा काम दवा का कटार करती रही, माता तेरी को वार वार कहती रही। और बोटी बोटी कटने का दर्द सहती रही, और होता खिलवाड़ रहा विधि के विधान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदमी आदमी को माला पहना रहा है, बहुत बढ़िया। और अंतिम बंद है भैया कि नन्ही कली तेरी यदि दुनिया में आती माँ तो, तीनों देवो पालना में फिर से झुलाती माँ तो। लक्ष्मी बाई बनती या मीरा बन जाती माँ तो, पति यमराज से भी या फिर छोड़ाती माँ तो। क्या बात है? मिटा दिया गया किंतु मिटा दिया गया नाम ही जहान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। मैं तो गर्भ में थी कैसे बोलती जुबान से, नन्ही सी कली ने जाके कहा भगवान से। बहुत बढ़िया।